हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज परवेज फ्रॉम मैथ्स वाला। फिर से आपका एक बार और स्वागत करना चाहेंगे परवेज फ्रॉम मैथ्स वाले यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि पिछले वीडियोस में मैंने बताया था कि कैसे हम लोग 25 दिनों में ही अपने पूरे सिलेबस को कवर अप करने की कोशिश करेंगे और कैसे अपने पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो इसको कवर करने के लिए आपको 3 स्टेप अपनाने पड़ेंगे। पहला आपको क्या करना पड़ेगा कि चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको कम समय में अच्छे से बेहतर से उसको क्या करना समझना। दूसरा, आपको यह कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा कि किस किस तरह से टॉपिक से क्वेश्चन आता है और साथ ही साथ किस किस तरह से उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है या क्या क्या आप शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज पता रहना चाहिए। और तीसरा जो टॉपिक है, आपको अपने से खुद से क्या करना है, पर डे एक एक चैप्टर का प्रैक्टिस करना है। अब प्रैक्टिस उस चैप्टर से करना है, उस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है। अगर मान के चलिए पहला चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, तो ऐसे ऐसे कंसेप्ट को लेकर मैं इस वीडियो में आया हूं और मात्र 25 दिनों में आपको बेहतर से बेहतर मार्क्स गेन कराने में मैं मदद करूंगा। तो आपके लिए मैं पहला यहाँ पे जो टॉपिक आता है वो पहले चैप्टर से आता है। पहला चैप्टर जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर बोलते हैं। और इसमें जो पहला टॉपिक आता है वो पहला टॉपिक आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा। और यह क्या होता है, इस क्वेश्चन का सबसे जो इस चैप्टर का जो बेस है और इसी बेस पे यह क्या होता है, टिका हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर फर्स्ट के बारे में देखेंगे। चैप्टर फर्स्ट, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, इसमें जो पहला टॉपिक आता है वह आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब यह सबसे पहले हम लोग इसके बारे में समझेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता क्या है, इसका यूज क्या होता है और कैसे यूज करते हैं। बस इतना ही हमको इस टॉपिक के बारे में सीखना है और ये जब ये टॉपिक क्लियर होगा तो इस पे क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, अपने आप प्रैक्टिस कर लेंगे। साथ ही साथ जैसे ये वीडियो का लेक्चर खत्म होगा इसके जस्ट बाद मैं कोशिश करूंगा कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पूरा मैं तैयारी करा दूं, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी कवर हो और सब्जेक्टिव में अगर पकड़ ज्यादा है तो ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन ना छूट सके। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मेन काम होता है, आपको एक नंबर में आ सकता है क्वेश्चन कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ऑप्शन दे देगा मौसा निकालने में, लसा निकालने में, गुणनखंड निकालने में या गुणनफल निकालने में। तो वहां पे जो आपका पहला ऑप्शन होगा वह क्या होगा, मौसा यानी HCF फाइंड करने में। HCF फाइंड करने में किसका यूज होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसके अलावा जब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज हमको पता चल गया कि मौसा में करते हैं, तो अगर इसका फॉर्मूला पूछ दे कि यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का किस फॉर्म में होता है, किस रूप में होता है, तो उसका जो रूप होता है A बराबर क्या होता है, BQ प्लस में R, ये हुआ। अब इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है कि यहां पर जो R का वैल्यू होगा, R का वैल्यू वह 0 से बड़ा और बराबर भी हो सकता है, लेकिन हमेशा छोटा होगा किससे, B से। और साथ ही साथ एक और कॉन्सेप्ट है, यह पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट इस पे यह रिलेट करता है कि जो A का वैल्यू होगा वह बड़ा होगा हमेशा किससे, तो वैल्यू ऑफ B से। साथ ही साथ यहां पर जब R का वैल्यू 0 हो जाता है, R का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, R का वैल्यू 0, तो B होता है उसका वैल्यू क्या हो जाता है, HCF, यानी B जो होता है वह किस में कन्वर्ट हो जाता है, HCF में कन्वर्ट हो जाता है। बस यहाँ पे यही क्या करना है, कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है और हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से रिलेटेड अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अगर आपके पास यह सॉल्व करने में कोई परेशानी होती है तो उसका भी शॉर्टकट है। उसका शॉर्टकट क्या है कि आपको क्या करनी है कि साइड में डिवाइड कर लेना है, यानी जिस तरह हम लोग क्या करते हैं भाग विधि द्वारा मौसा निकालते हैं, बिल्कुल उसी तरह मौसा निकालना है। बीच वाले को A मानना है, बीच वाले को क्या मानना है, A, जिससे भाग दे रहे हैं उसको B,
और जितना भागफल आ रहा है उसको Q और जितना शेषफल आ रहा है उसको R मान लेना है। मैं क्या बोला कि अगर हम लोग भाग देते हैं बीच वाले को हमेशा A बोलेंगे, जो भाग दिया जाता है जिससे उसको B बोलना है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो भागफल आएगा उसको Q बोलेंगे और जो शेषफल आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, R बोलेंगे। अब जैसे ये क्यों कर रहे हैं, कंसेप्ट इसका क्यों अप्लाई कर रहे हैं, तो जब हम लोगों को क्या करता है HCF फाइंड करने को दे देगा बड़े बड़े नंबर को, जैसे यहाँ पे 275 और यहाँ पे 197 का, इसका क्या यहाँ पे 8 ले लेते हैं, इसका क्या करेगा, अगर दे देगा कि आपको क्या करना है, मसा निकालना है, तब इतने बड़े कंसेप्ट को अगर हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा से अगर यूज करते हैं तो वहां पे हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर लेंगे। अब यहाँ पे जो a का वैल्यू होगा, ये मत समझिएगा कि मैं पूरा डिटेल बता रहा हूं, नहीं, मैं यहाँ पे बता रहा हूं कि आपको कमी कहां हो सकती है, तो आपको कमी यही टॉपिक पे होगा। देखिएगा कैसे, जैसे यह क्या होगा 1978 और बराबर क्या हो जाएगा 275 गुने, अब यहाँ पे क्या लिखे और शेषफल क्या लिखे, लेकिन इतना सोचने के लिए आपके पास तो टाइम है नहीं, क्योंकि ये जो मार्क्स आएगा ये इसका वेटेज होगा मात्र 2 मार्क्स का, चाहे 1 मार्क्स का, तो आप 2 मार्क्स में और 1 मार्क्स में आप 10 मिनट 15 मिनट लगाइएगा तो आप सॉल्व कैसे करिएगा और सारा क्वेश्चन को। तो इसीलिए आप लोग क्या कीजिएगा, इसके लिए आप इस मेथड का यूज कीजिएगा, इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल, यानी यहाँ पे क्या करना, कोशिश करना, उसको लिख देना, उसमें ज्यादा देर नहीं लगता है जबकि इसमें ज्यादा देर लग जाता है। अब यहाँ पे सोचने पे आप डिपेंड रहिएगा कि मैं Q का वैल्यू क्या रखूं और R का वैल्यू क्या रखूं, जिसकी वजह से इक्वेशन या क्या हो जाए, संतुलित हो जाए। लेकिन आपको ये गलती दोबारा नहीं करनी है, आपको ये यूज करना है क्या, B से डिवाइड करना है A को, Q का वैल्यू आएगा और लास्ट में R आएगा और इस पे क्या करना है, सजा देना है। अब जैसे देखिए इसको सॉल्व करते हैं, जैसे ये क्या है, B कितना है 275 से भाग देना है कितने में, तो 1978 में, और यहाँ पे क्या करना है, भाग देना है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी सोचने पे हम लोग मजबूर होंगे कि ये किससे डिवाइड करें, तो ये 275 है, लगभग 300 के करीब में है, और यहाँ पे देखेंगे ये 1978 यानी 2000 के करीब में है, तो 3 छक 18 यानी 6 बार में हम लोग डिवाइड करके देखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 पचे 30 का 0 हासिल 3, और यहाँ पे 7 छक 42 का 3, 45 का 5 हासिल में 4, और 6 दूनी 12, 12 4 कितना हो जाएगा 16। यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, इससे छोटा आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर एक स्टेप और बढ़ना पड़ेगा। तो 8 में से 0 गया तो 8, 7 में से 5 गया तो 2, और यहाँ पे 9 में से 6 गया तो कितना बचेगा, तो 3, यानी ये बड़ा आ रहा है, यानी एक स्टेप हमको क्या करना पड़ेगा, और बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेप और बढ़ जाएंगे, तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 जा 35 का 5 कैरी 3, 7 7 जा 49 या 3 कितना हो जाएगा 52, और कैरी में कितना हो जाएगा 5, 7 2 जा 14, और 14 और 5 कितना हो जाएगा 19। यहाँ पे हो जाएगा 8 में से 5 गया तो 3, और यहाँ पे क्या बचेगा, 7 में से 2 गया तो 5 और कट गया। यानी यहाँ पे अब मैं बोला कि जो बीच में रहेगा उसको ए बोलेंगे, बीच में कौन है यहाँ पे 1978 ए है कि नहीं है, जिससे भाग देंगे उसको बी, भाग किससे दिए 275 से, तो यह बी के फॉर्म में है, जितना आएगा उसको क्या बोलेंगे क्यू, कितना आया है तो 7 आया है, और यहाँ पे जो शेषफल आया है कितना आया है 53 आया है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 53 लिख देंगे। अब चूंकि आपको यह पता है कि जब आर का वैल्यू 0 नहीं होता है, तो अब देखिए आर का जब वैल्यू 0 के बराबर नहीं होता है, तो मैं पहले ही जब लेक्चर पढ़ा रहा था पूरे कॉन्सेप्ट को चैप्टर वाइज, उसी समय बताया था कि जब आर का वैल्यू 0 नहीं होता है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में ए जो होता है वह गायब हो जाता है, जो बी होता है वह ए में बदल जाता है, और जो यहाँ पे क्यू है वह किस में बदल जाता है, यहाँ पे बी में, और यहाँ पे जो आर है वह क्यू गायब हो जाता है, क्यू भी क्या हो जाता है गायब हो जाता है, और जो आर होता है वह बदल जाता है बी में। तो यहाँ पे देखेंगे 0 नहीं है तो क्या करेंगे, ए को गायब कर देंगे, बी जो है वह ए में बदल जाएगा, बी कितना है 275, तो यहाँ पे 275 हो जाएगा बराबर, यहाँ पे क्यू जो है वो क्यू क्या हो जाएगा गायब हो जाएगा, हटा देंगे, और आर जो है वो किस में बदल जाएगा बी में, आर का वैल्यू कितना दिया 53, तो 53 गुने,
अब फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 53 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद यहाँ पे भी हम लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि यहाँ पे क्या क्या फील करें। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, साइड में झट से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे और क्या करेंगे, हम इसको अब यहाँ पे सजा कर लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे क्या दिया, 53 से डिवाइड करना है 275 में, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 देखेंगे, यह 50 के करीब में है और यह 275 यानी 280 के करीब में है, तो 50 25 यानी यह क्या हो जाएगा, 250 के करीब में हो जाएगा। नहीं, 5 बार में काटेंगे, 5 3 15, 5 हासिल में 1 और 50 25 और 25 1 26 हो जाएगा। यानी यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये 5 से 5 गया तो 0, और यहाँ पे क्या बचा, 7 में से 6 गया तो 1 और कट गया। यानी यहाँ पे क्या 5 बार में कटा, तो यहाँ पे जो वैल्यू होता है वह क्या हो जाता है, Q होता है, और जो यहाँ पे जो वैल्यू होता है वह क्या हो जाता है, R हो जाता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 10। अब चूंकि यहाँ पे भी क्या है, R का वैल्यू 0 नहीं है, तो A क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। जो क्या है B वह A में बदल जाएगा। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 53 बराबर जो R है वह किस में बदल जाएगा, B में, और Q भी गायब हो जाएगा। यानी गायब कौन कौन होता है, A होता है, और कौन होता है, Q क्या हो जाता है, गायब हो जाता है जब R का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होता है तब। अब यहाँ पे देखेंगे कि 10 से भाग लगाएंगे तो 10 पचे 50 होता है, और प्लस में क्या हो जाएगा 3। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, R का वैल्यू 0 नहीं है, तो यह क्या हुआ, 53 गायब हो गया। यहाँ पे क्या आ गया, 10 बराबर ये 3 गुने 3 3 9 और प्लस में 1। फिर यहाँ पे देखेंगे कि R का वैल्यू 0 नहीं है, तो फिर ये 3 यहाँ पे आएगा और 10 क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। 3 बराबर क्या हो जाएगा, 1 गुने 3 जोड़े यहाँ पे 0। यानी इसका जो HCF होगा, यानी मौसा यहाँ पे जो B का वैल्यू है, यानी B बराबर 1, तो यह भी क्या हो जाएगा, HCF के इक्वल ही हो जाएगा। यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा में हमको क्या क्या कंसेप्ट मिला सीखने को, कि यहाँ पे यह कंसेप्ट मिला कि यूक्लिड डिवीजन लेमा है वह HCF के लिए यूज होता है, साथ ही साथ इसका जो फॉर्मूला होता है वो A बराबर BQ प्लस R होता है। तीसरा कंसेप्ट हमको यह मिला कि जो R का वैल्यू होता है वह हमेशा 0 से बड़ा और बराबर, लेकिन जो B का वैल्यू के छोटा होता है, और A जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है किससे, B से। अब जब R का वैल्यू 0 हो जाता है, यानी रिमाइंडर यानी शेषफल यहाँ पे 0 हो जाता है, तो जो B होता है वह किस में बदल जाता है, HCF में, और यही हम लोगों के लिए जरूरत होता है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है तो उसको हिट एंड ट्रायल मेथड से यूज करेंगे। यानी बगल में हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, जो बीच में नंबर रहेगा ब्रैकेट के अंदर उसको हम लोग A बोलेंगे, जिससे डिवाइड करते हैं उसको B बोलेंगे, जितना भागफल आएगा उसको Q बोलेंगे, और जितना शेषफल आएगा उसको R बोलेंगे, और इसको सजाकर क्या करेंगे, बना लेंगे। बाकी अगर इसमें कोई भी अगर कंसेप्ट आपको नोट डाउन करने की जरूरत है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब जो हमारा अगला टाइप आता है, वो अगला टाइप यह आता है कि आपको जैसे दे दिया जाएगा कि कोई भी पूर्णांक जो होगा विषम पूर्णांक इतने के फॉर्म में रहेगा या सम पूर्णांक इतने के फॉर्म में रहेगा। तो वहां पे जैसे आपको कंसेप्ट दे दिया जाता है कि जैसे मान के चलिए आपको प्रूफ करना है कि कोई भी जो विषम पूर्णांक है वह 3Q प्लस 1 3Q प्लस में 3 और कॉमा 3Q प्लस में 5 के रूप में है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो ये सोचने वाली बात होती है कि हमको क्या करना है, इसको प्रूफ करके बताना है कि जो यह दिया गया है एक फॉर्म, यानी यह A बराबर BQ प्लस R के फॉर्म में ही दिया गया रहता है। यानी अगर इसको अगर चेक करें कहीं से भी 3Q प्लस 1 है, तो यहाँ पे अगर देखें तो 3 को अगर हम लोग क्या बोलते हैं B, और यहाँ पे Q ऑलरेडी है ही, और 1 को R बोलते हैं, तो यह किसका फॉर्मूला हो जाता है, A बराबर BQ प्लस R, यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा से हो जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन से यानी यह जब प्रूफ करने वाला आएगा तब हम लोगों को क्या करना रहता है कि सबसे पहला स्टेप रहता है कि हमको चुनाव करना कि वह पूर्णांक है क्या। तो हम लोग सबसे पहले पहला स्टेप होता है, मान लेते हैं कि वह पूर्णांक x है, यानी x मान लेते हैं, a मान लेते हैं, यानी अल्फाबेट का कोई भी नंबर को क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। यानी कोई भी जो इंडिकेट करता है अल्फाबेट को उसको हम लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे पहला स्टेप है इसका स्टेप फर्स्ट कि माना कि वह धनात्मक पूर्णांक जो होगा वह क्या होगा, x, a b c d कुछ भी हो सकता है। अब
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न के हिसाब से अब हम लोगों को चुनाव करना रहता है कि यहाँ पे जो या बी का वैल्यू क्या होगा। तो बी का वैल्यू क्या होगा, तो क्यू का जो मल्टीपल होगा उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, बी बोल देते हैं। यानी अब यहाँ पे जो होगा, यानी बी का मान जो होगा वह बराबर हो जाएगा क्यू का गुणनफल। यानी अगर देखा जाए इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है तो क्यू का गुणनफल क्या है, सब में देखिए तो कॉमन क्या है, तो क्यू का गुणनफल 3, फिर यहाँ पे क्यू का 3 और यहाँ पे क्यू का क्या है 3 है। यानी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बी का मान क्यू का गुणनफल को ले लेते हैं। अब जब यह ले लेते हैं बी का वैल्यू, क्यू तो वहां पे फिक्स रहता है, यानी यहाँ पे देखे तो क्यू का जो मान होगा वह क्या होगा, वह क्यू का मान फिक्स रहता है। यानी यहाँ पे क्या रहता है, यह दिया रहता है, दिया रहता है। यानी क्यू का मान हमेशा क्या होता है, क्यू ही रहता है इस सब कंसेप्ट में। लेकिन यह कंसेप्ट बदलता कब है, जब कहेगा कि यह इसके वर्ग के रूप में हो, चाहे यह वो संख्याओं के वर्गों के रूप में हो, तब यह क्या हो जाता है, कंसेप्ट बदल जाता है। लेकिन हालांकि यह जो होता है वह क्यू क्यू ही रहता है। अब हमारा कंसेप्ट आता है कि जब b निकल गया, q निकल गया, संख्या यानी a बराबर हम लोग x मान लिए, तब हमारा कंसेप्ट यह आता है कि हम लोग r का वैल्यू क्या ले। तो r का जो वैल्यू होता है, r का मान हम लोग वह क्या लेते हैं, तो वह 0 और 0 लेते हैं, और साथ ही साथ r का मान b के ठीक एक अंक पहले वाला संख्या लेते हैं। यानी जो r का मान होगा वह ठीक पहले, अगर जैसे यहाँ पे b का वैल्यू कितना दिया है, तो यहाँ पे 3 दिया है, यानी यहाँ पे अगर b का मान देखे तो q का गुणनफल कितना दिया है, यहाँ पे तो 3 दिया है। तब हम लोगों को क्या निकालना है, r का मान। तो r का मान 0 लेना है, क्या लेना है 0, और साथ ही साथ r का मान b के ठीक एक अंक पहले, यानी b का वैल्यू कितना दिया है 3, तो 3 के एक अंक पहले क्या आता है, तो 2 आता है। तो यहाँ पे 1 और 2, बस यही क्या हो गया, r का मान हो गया। जब ऐसा निकल जाता है तब हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से संख्याएं निकालते हैं। यानी अब अगला हमारा स्टेप है कि यूक्लिड सूत्र का यूज करके, यूक्लिड सूत्र का प्रयोग कर संख्याएं निकालना। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको संख्या निकाल लेते हैं। यानी यहाँ पे a बराबर बी क्यू प्लस आर का फॉर्मूला रखेंगे। a का मान x है, b का वैल्यू यहाँ पे 3 है, और q का वैल्यू q है, और r का वैल्यू 0 एक बार रखेंगे, एक बार हम लोग 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे। तो हमारा 3 मिला, यानी एक बार मिला 3q, एक बार मिला 3q प्लस 1, एक बार मिला 3q प्लस में 2। अब अगला जो स्टेप आता है, वो अगला स्टेप हमारा यह आता है कि जिसको साबित करना हो उसके उल्टे टर्म को, यानी उल्टे पद को क्या करना, उल्टा प्रूफ करना। क्या करना, उल्टा प्रूफ करना। यानी यहाँ पे जिसको साबित करना हो उसके ठीक उल्टा पद को उल्टा साबित करना। अब ये उल्टा आप लोग को समझ में बिल्कुल नहीं आया होगा, तो यहाँ पे समझिए उल्टा कहने का मतलब क्या हुआ। जैसे अगर बोला कि आपको साबित करना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है वह क्या है, तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक सम के रूप में है। यानी ये जो 3q प्लस 1, 3q प्लस में 3, 3q प्लस में 5, आपको प्रूफ करना है कि यह विषम पूर्णांक है। आपको क्या प्रूफ करना है, विषम पूर्णांक है। तो आपको इस कंसेप्ट में इसमें कि जिसको साबित करना हो उसके ठीक उल्टा पद को, यानी ठीक उल्टा पद कौन होगा, तो ठीक उल्टा पद यानी 3q प्लस में 1 के उल्टा क्या होगा, 3q
यानी उसमें क्या रहेगा 0 2 4 छुपा रहेगा प्लस के साथ। यानी यहाँ पे 3q, इसके अलावा 3q प्लस में 2, 3q प्लस में 4, यानी 4 तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि r का जो वैल्यू है वह हमेशा क्या होता है, तो यह छोटा होता है किससे, तो b के वैल्यू से। यानी यहाँ पे 3q और 3q प्लस में 2 जो है वह क्या होगा, हमेशा यह उल्टा पद होगा। यानी यह विषम प्रूफ करना है तो उसका उल्टा क्या होगा, सम होगा। तो यानी उल्टे पद को क्या करना, उल्टा प्रूफ करना है। यानी उल्टा पद 3q और 3q प्लस में 2 है, उसको हम लोग क्या लिख देंगे, तो उसको लिख देंगे कि यह क्या है, सम संख्या है। जब ऐसे हम लोग सम संख्या लिख देंगे तब हम लोग जो बचेगा, यानी जो पद बच गया, जो पद बच गया वही पद क्या कहलाता है, तो वही पद हम लोग क्या करते हैं, साबित करते हैं। फिर यहाँ पे जो ये 3q प्लस में 3q प्लस में 5 लिखे हैं, ये बिल्कुल कभी भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि जब भी यह r का वैल्यू होता है वह ना ही b के बराबर होता है और ना ही b के वैल्यू से बड़ा होता है। तो इसीलिए ये वाला जो टर्म है और ये वाला टर्म ये कभी भी नहीं होगा। यानी इसके लिए 3 ही टर्म होंगे। वह कौन कौन टर्म होंगे, तो 3q 3q प्लस में 1 और 3q प्लस में 2। अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन में भी दे देगा कि आप बताइए कि कौन सा यह जो टर्म है वह सही टर्म में लिखा है, तो आपको वहां पे चुनाव करने की जरूरत क्या है कि कभी भी r का जो वैल्यू होगा वह b के बराबर और b से बड़ा नहीं होगा। ये चीज को आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। तब यहाँ पे क्या करेंगे, जो पद बच गया वही पद हम लोगों को क्या करना था, प्रूफ करना था। तो वही पद क्या करना था, वही पद हमें साबित करना था। अब इस कंसेप्ट को अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप लोग नोट कर सकते हैं, फिर अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ेंगे। तो ये जो था वह हमारा कम समय में ज्यादा कंसेप्ट गेन कराने की कोशिश में पहला वीडियो था। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मैं आप लोगों के लिए कल से ये पार्ट मुझको तोड़ के आगे इसलिए लेना जाना चाह रहे हैं क्योंकि आप लोगों का रिव्यू मुझे चाहिए कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो मैं पर डे क्या करूंगा, आपके लिए मैं 1.5 2 घंटे का वीडियो, एक वीडियो बना दूंगा एक चैप्टर का। केवल एक वीडियो ही देख लेने से पूरे चैप्टर के कंसेप्ट को क्लियर हो सकता है। साथ ही साथ मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपके आसपास जितने भी 10th क्लास में जो बच्चे हैं जो मैट्रिक का एग्जाम 2024 में देना चाह रहे हैं और उनका सिलेबस छूट चुका है, तो आप उनका हेल्प कीजिए और अपना भी हेल्प लीजिए इस चैनल के जरिए, और साथ ही साथ अपना पढ़ाई को बेहतर से बेहतर गेन कीजिए ताकि आपका भी मार्क्स अच्छे मार्क्स से आप भी पास हो और आपका भी मार्क्स अच्छा आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रिव्यू देना ना भूले। तो वीडियो देखने का लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।